पिछले क्लास में हम लोग क्लास 7 का एक्सरसाइज 15A का 1 to 9 क्वेश्चन किए थे। 1 to 9 क्वेश्चन किए थे और उसमें प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कुछ समझे थे। ठीक है, तो इसमें पहला प्रॉपर्टी हम लोग क्या समझे थे, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। अब यही प्रॉपर्टी यूज करके 15A में पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, इससे अधिक कुछ नहीं है। समझ में आ गया? तो इसी कड़ी में हम लोग का कौन सा क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, इन ए ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी है तो इसमें एंगल ए होगा, बी होगा, सी होगा। इसमें क्या कर रहा है कि इफ 2A ट्वाइस ऑफ A इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ B इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ C। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द एंगल ए बी सी। अब हमें क्या निकलना है, एंगल ए बी सी निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसका डबल इसके 3 टाइम्स के इक्वल और इसके सी के 6 टाइम्स के इक्वल है, तो ये सबको इक्वल मान लेंगे एक्स के इक्वल। किसके इक्वल मान लेंगे, एक्स के। अब जो है देखिए 2A किसके इक्वल, एक्स के इक्वल। तो एंगल 2A इज इक्वल टू एक्स, तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, x/2। सबको एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे, ए बी सी सबको। अब यहाँ पर देखिए 3B इक्वल टू व्हाट, एक्स। तो एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/3। B का भी वैल्यू आ गया एक्स के टर्म में। अब यहाँ पर देखिए 6C इक्वल टू एक्स, एंगल C इक्वल टू क्या होगा, x/6। ठीक है, ये हुआ हम लोग का। देखिए तो अब यहाँ पे तो हमको एंगल A आ गया एक्स के रिस्पेक्ट में x/2, एंगल B आ गया x/3, एंगल C आ गया x/6। ठीक है, अब तीनों को हम जोड़ेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। चलिए एंगल वो A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल A क्या है, देखिए x/2 प्लस एंगल B क्या है हम लोग के पास, x/3, एंगल C क्या है, x/6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए इसका एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। तो 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 3 से इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 3x। जब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 जा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x। इसको 6 से डिवाइड करेंगे 1 जा, 1 से 1x इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 3 2 5 1 x, तो हो गया 3 2 5 और 1, ये हो जाएगा 6x। तो 6x/6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। x से x कैंसिल हो गया, x इक्वल टू कितना आया, 180 डिग्री आया। कितना डिग्री आया, 180 डिग्री। अब देखिए एंगल A कितना है हम लोग के पास, एंगल A है x/2। इन प्लेस ऑफ x वी कैन राइट 180 डिग्री, दिस बिकम्स 180/2। तो A कितना डिग्री हो जाएगा हम लोग का, 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल B कितना है हम लोग के पास, देखिए B है x/3, तो ये हो जाएगा 180/3। तो ये कितना बार में कटेगा, 60 जा, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। कितना हो गया, 60 डिग्री। एंगल C कितना हो गया यहाँ पर, x/6, तो यहाँ पर हो गया 180/6, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, एंगल A का वैल्यू आ गया 90 डिग्री, B का आ गया 60 डिग्री, C का आ गया 30 डिग्री। इस तरह से करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें हम लोग का है 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इन द गिवन फिगर, इन दिस फिगर DE पैरेलल टू BC। यहाँ देखिए DE पैरेलल टू BC, एंगल A इज इक्वल टू 65, एंगल B इज इक्वल टू 55। दिस एंगल A इज इक्वल टू 65 एंड दिस एंगल B इज इक्वल टू 55। हमें क्या क्या निकालना है, एंगल ADE, एंगल ADE ये निकालना है। तो देखो ये और ये पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है इन केस ऑफ parallel line. When two lines are parallel and one transversal intersecting parallel at two distinct points, then pair of corresponding angles are equal. मतलब कहने का मतलब है कि जैसे ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो पेयर ऑफ corresponding एंगल ये इसकी इक्वल होगा और ये इसकी इक्वल होगा, corresponding एंगल। तो यहाँ पर ये वाला केस बन रहा है, ये और ये corresponding एंगल है। तो यहाँ पर क्या है, DE पैरेलल टू BC, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल ADE इक्वल टू B इज इक्वल टू कितना, 55 डिग्री। कितना डिग्री हो गया, 55 डिग्री। अब कोई दिक्कत नहीं, ये हम लोग का हो गया 55 डिग्री। अब यहां से देखिए इन ट्रायंगल ABC अगर हम C निकाल ले तो C निकाल ले वही वैल्यू इसका होगा। तो अब देखिए इन ट्रायंगल ABC
ABC, we all know that in a triangle, sum of angles of a triangle is 180 degree, and two angles is given, this and this. For finding this, we use angle A plus angle B plus angle C is equal to what? 180 degree. कितना? 180 degree. A is equal to 65. In place of B, we can write 55, and in place of C, वैल्यू नहीं given है तो C का C 180 degree. ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? मेरे हिसाब से तो 120 होगा. ठीक है. C is equal to 180 degree. अब देखिए यहाँ पर एंगल C is equal to what? 180 माइनस 120, ये हो गया 60 डिग्री. C कितना हो गया हम लोग का? 60 डिग्री. समझ में आया? अब देखिए ये इसके पैरेलल है तो एंगल AED इक्वल टू एंगल ACB, ये कितना हो जाएगा? देखिए C कितना है? 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा. हो गया एंगल C 60 डिग्री, AED 60 डिग्री. कुछ से करस्पॉन्डिंग एंगल से करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया. अब इसमें 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोग समझते हैं क्या होता है. इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल, एंड इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर आल्सो इक्वल. ऑल एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स भी आर आल्सो इक्वल. तो इक्वल्स होता है तो लेट द एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल भी x, सब इक्वल है तो x मान लेंगे. ठीक है. इक्विलैटरल ट्रायंगल भी x हो गया तो क्या हो जाएगा? x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री. सब x है तो यहाँ 3x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180/3, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री. कितना हो जाएगा? x इक्वल टू हम लोग का हो गया 60 डिग्री. सब 60 हो जाएगा. अब कोई कंफ्यूजन? देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 है. इसमें करा है कैन ए ट्रायंगल है, और इसमें कितना क्वेश्चन दे दिया? 6 क्वेश्चन. सबको हम लोग को बारी बारी से डिस्कस करना है. ओके. तो इसमें है 2 राइट एंगल्स. क्या एक ट्रायंगल में 2 राइट एंगल हो सकता है? नहीं, बिकॉज द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, एंड हियर इफ 2 एंगल्स इक्वल टू 90, हर 2 एंगल है 90 की इक्वल हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा, तो सम ऑफ 2 एंगल्स कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. तो तीसरा के लिए तो बचा ही नहीं, तो तीनों का सम कितना होता है? 180. ठीक है. तो ये नहीं पॉसिबल है, दिस इज नॉट पॉसिबल. तो हो सकता है यहाँ पर लिखेंगे नो. 2 ऑब्ट्यूज एंगल. देखो 90 डिग्री जब हो ही नहीं सकता है तो 2 ऑब्ट्यूज कहां से होगा? ऑब्ट्यूज मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री. जब 2 एंगल जब ग्रेटर देन 90 हो जाएगा तो सम क्या हो जाएगा? 2 का ही सम हो जाएगा ग्रेटर देन 180. हम लोग जानते हैं सम ऑफ 3 एंगल्स क्या होता है? 180. तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी नो. अब है 2 एक्यूट एंगल्स, तो ये पॉसिबल हो सकता है. 2 एक्यूट एंगल, एक ऑब्ट्यूज हो सकता है, नहीं तो 2 एक्यूट एंगल है, एक राइट, तो ये कंडीशन पॉसिबल है. ठीक है. 2 एक्यूट एंगल क्या? 90 से छोटा. 2 90 से छोटा हो गया तो सम कितना हो जाएगा? 180 से छोटा. तीसरा के लिए कुछ बच जाएगा, तो ये हो जाएगा यस. ये हो गया यस. ऑल एंगल्स मोर देन 60 डिग्री. नहीं, ऑल एंगल्स मोर देन 60 डिग्री कभी नहीं होगा. कैसे नहीं होगा? सब जैसे ही देखो, अगर सब 60 होगा तो तीनों का सम 180 डिग्री. अगर सब 60 से ऊपर हो गया, सब 60 से ऊपर हो गया तो क्या होगा? एंगल का सम क्या हो जाएगा? 180 से ग्रेटर हो जाएगा. तो ये केस पॉसिबल नहीं है, तो ये हो जाएगा नो. अब देखिए ऑल एंगल्स लेस देन 60 डिग्री, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री. सब अगर 60 होगा तो 180 आएगा. और तीनों जब 60 से छोटा हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? 180 से छोटा हो जाएगा. तीनों का सम क्या हो जाएगा? 180 से स्मॉलर हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये लिखेंगे नो. इसका भी आंसर नो. अब ऑल एंगल्स इक्वल टू 60. यस, 60 तीनों का सम कितना होगा? 180. ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का केस है. ठीक है. तो ये पॉसिबल है, तो ये हो गया यस. चला क्वेश्चन नंबर 14. ठीक है. 14 में क्या करना है? आंसर द फॉलोइंग यस और नो. इसको यस और नो में देना है हमको समझ के. क्वेश्चन है कैन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बी राइट एंगल. यस, राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है आइसोसेलेस हो सकता है. अगर एक 90 होगा, देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? बेस एंगल इक्वल होता है.
तो अगर एक 90 हो गया तो दो एंगल 45 के लिए हो जाएगा 45 90, एक 90 180 तीनों का सम। तो एक 90 होगा तो दो एंगल इक्वल हो सकता है 45 तो ये होगा इसका आंसर यस। इसका आंसर हो गया यस, वही यस। अब दूसरा है कैन ए राइट ट्रायंगल बी एन एस्क्लेन। राइट एंगल ट्रायंगल एस्क्लेन हो सकता है, यस हो सकता है। तीनों डिफरेंट हो सकता है। जैसे मान लो एक 90 डिग्री है तो दूसरा मान लेंगे 50, तो तीसरा 40 हो ही जाएगा। तो सबका अलग अलग एंगल हो गया तो ये क्या हो गया, एस्केलेन हो गया। क्या हो गया, एस्केलेन हो गया। तो ये भी यस है, यस हो गया। कैन ए राइट ट्रायंगल बी एन इक्विलेटरल। नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ईच एंगल इक्वल टू 60 डिग्री। हियर एक 90 डिग्री होगा तो 60 120, तो ये 180 से ग्रेटर हो गया तीनों का सम। तो ये कभी इक्विलेटरल हो सकता है, 90 डिग्री वाला कभी नहीं होगा, एकदम भूल नहीं करना है। ठीक है, 4 नंबर कैन एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बी एन आइसोसेलेस। यस, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो हो सकता है आइसोसेलेस। कैसे, जैसे ऑब्ट्यूज एंगल में एक मान ली 90 से ग्रेटर ऑब्ट्यूज होता है ना, 95, तो एक 100 मान ली, इजी मान लेते हैं समझने के लिए। एक 100 मान लिया तो दूसरा 40 दो एंगल 40 हो गया तो इधर 100 तो हो गया 180 तीनों का सम। तो ये जो होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो होता है आइसोसेलेस हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे यस। क्या लिखेंगे हम लोग, यस। ओके, अब इसमें हम लोग का फिलिंग द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, एक और क्वेश्चन है 6 जिसमें नहीं हटा है तो इसको हम लिख देंगे। तो इसमें है पहला राइट ट्रायंगल्स कैन नॉट हैव एन डैश एंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल जो होगा, देखो राइट ट्रायंगल कैन नॉट हैव एन डैश एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में न दूसरा राइट एंगल हो सकता है, न दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, न ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है। तो इसमें ऑब्ट्यूज एंगल नहीं होगा, एन है तो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्ट्यूज। एक्यूट हो सकता है, ऑब्ट्यूज नहीं हो सकता है, एंड ऑब्ट्यूज एंगल। द एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल्स आर व्हाट। एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल क्या होगा, जैसे एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होगा तो दोनों का सम कितना होगा 180, सॉरी दोनों का रिमेनिंग जो दो रिमेनिंग बचा तो दोनों का सम कितना 90। अब जो दो बचा वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। सम ऑफ टू एंगल 90 हो गया तो कॉम्प्लीमेंट्री। तो एक्यूट एंगल जो बचा राइट एंगल ट्रायंगल का दो, तो दोनों क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है सम ऑफ टू एंगल व्हाट 90 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री, जगह नीचे नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है, दो का सम कितना 180 डिग्री होता है। ईच एक्यूट एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल्स। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल्स में ईच एक्यूट एंगल क्या होगा, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है तो एक 90 हो गया। तो अब जो दो बचा इक्वल होगा तो 45 होगा, 45 90 या इधर 90 तो कितना हो गया 180 डिग्री। यहाँ पर क्या होगा, ईच एक्यूट एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ईच एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर कितना होता है 60 डिग्री। ये तो रटा है। द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल्स ऑफ राइट ट्रायंगल। देखो राइट एंगल के सामने वाला साइड जो होता है इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। यहाँ पर हो जाएगा हाइपोटेनस। ये समझ में आ गया। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें नहीं लिख पाए हैं। द सम, देखो द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स व्हाट, पेरीमीटर। ट्रायंगल के साइड का जो सम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो 6 नंबर क्वेश्चन हम नहीं लिख पाए, जगह कम था। तो सम ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो ये हो गया। ये लेसन एक्सरसाइज कितना है देखिए, तो एक्सरसाइज 15 कंप्लीट हो गया। अब कल की क्लास में हम लोग करेंगे 15B। ओके।